दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टैली प्राइम में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। यानी कि कुछ गलतियां जो होती तो छोटी हैं, बट आगे जाके वो भारी दिक्कत देने लग जाती हैं। तो आज हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में देखेंगे जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो लर्निंग करते हैं, सीख रहे होते हैं टैली प्राइम को, वो किस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, हाउस ऑफ नॉलेज कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ परचेज़ की। यहाँ पे मैंने बिल नंबर डाला और पार्टी जिसे मैं गुड्स खरीदूंगा, ठीक है, और जो भी मैं गुड्स खरीदूंगा उसका मैं खाता खोल देता हूँ। आइटम इनवॉइस में लेते हुए और SSD@128 GB, ठीक है, इधर ले लेता हूँ मैं नोज, और इस पे जो भी GST रेट है और जो भी HSN कोड है वो सब मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने 50 पीस उससे खरीदे हैं, ठीक है, 1110 रुपये के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ IGST, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी है वो दूसरे स्टेट की है, ठीक है, पंजाब की है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा IGST लगेगा, है ना। तो जैसे ही मैं इनपुट IGST लगा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए टैक्स लग के नहीं आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि हमने गलती कहाँ करी है। वो इनपुट IGST का जो लेजर होता है उसमें भी जाके देखते हैं कि सारा कुछ सही निकलता है, और जो हमारा आइटम का जो लेजर हमने बनाया था उसमें भी लगभग सारा जो भी है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं कि भाई परचेज़ का जो हमारा लेजर है, कहीं हमने वहाँ पे कोई ना कोई गलती ना कर दी हो, तो वो भी हमारा क्या होता है, लगभग सारा सही निकलता है, ठीक है। फिर जब हम किसी पार्टी का अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि है वो पार्टी जो है वो पंजाब की, बट यहाँ पे जो स्टेट हमने चूज़ कर रखा है वो चूज़ कर रखा है राजस्थान का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पंजाब कर लेते हैं और यहाँ से करेक्ट करके इसको क्या करेंगे, हम सेव भी कर लेते हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद भी हमारा जो टैक्स है वो नहीं आ रहा है, मतलब हमने क्या करा है, वहाँ पे पार्टी के खाते में जाके हमने पंजाब कर भी दिया, उसके बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे IGST नहीं लग रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, वो गलती एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो गलती एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, उन्होंने सही भी कर दिया, जहाँ उन्होंने गलती करी थी वो उन्होंने उसको सुधार भी दिया। बट वो एक गलती ये करते हैं कि जब वो पार्टी का खाता जब यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर मारते हैं और ये जब सारी डिटेल एक्सेप्ट करवा के इस एंट्री पे आते हैं पार्टी डिटेल पे, तो यहाँ पे देखो नीचे क्या आ रहा है, स्टेट, यहाँ पे स्टेट आ रहा है हमारा राजस्थान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके अगर हम पंजाब कर देते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, जो IGST है हमारा वो लग जाएगा, लग गया ना, ठीक है। तो ये मिस्टेक करते हैं कि भी वो वहाँ तो सही कर चुके होते हैं, बट यहाँ पे पार्टी डिटेल में अभी भी राजस्थान जो है स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ होता। तो यहाँ तो आप यहाँ आके क्या करोगे, जो उसका स्टेट है वो मेंशन कर दो, या आप क्या करोगे, सप्लायर बिल फ्रॉम में पहले किसी और पार्टी को सिलेक्ट करके दोबारा उसी पार्टी को सिलेक्ट कर लो जो आपकी पहले थी। तो मैंने बंसल कंप्यूटर पहले चूज़ कर लिया, अब दोबारा जो मेरी मेन पार्टी थी जिससे मैंने माल खरीदा है उसको मैं ले लूँगा
तो वो भी दोबारा जो भी उसमें चेंजेस आपने करे थे उसके वाउचर में जाके, उसके लेजर में जाके वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा मिस्टेक, ये तो थी परचेज की। ठीक है ना, वही मैं सेम आपको एग्जैक्ट ये बताता हूँ कि सेल में अगर हमने कोई मिस्टेक करी हो तो हम वो कैसे करेंगे। जैसे भी मैं यहाँ पे F8 में आता हूँ, ठीक है, और जो हमारी पार्टी है जिसे हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना, वो है हमारी स्टेप कंप्यूटर, जिसको बेच रहे हैं, सॉरी, जिसको हम बेच रहे हैं वो है स्टेप कंप्यूटर। ठीक है, सेल्स टैक्सेबल ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने SSD 50 पीस, ठीक है, 1510 रुपये। ठीक है, अब मेरे को क्या लगाना है भाई, मैं लगाऊंगा टैक्स के लेजर। ठीक है, और ये जो पार्टी है दूसरे स्टेट की है, ठीक है, दिल्ली की। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आउटपुट IGST लगाएंगे। अब भी यहाँ पे टैक्स का लेजर नहीं आ रहा है, टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो अब हम चेक करेंगे हमने गलती कहाँ करी। तो कॉमनली जो ज़्यादातर जो गलतियाँ निकलती है वो जो क्रेडिटर और डेटर के जो अकाउंट होते हैं उनमें ही बच्चों ने क्या कर रखा होता है कि भाई GST रेट तो यहाँ पे सही डालते हैं, रेगुलर भी ले लेते हैं, बट 99% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टेट कभी भी डालते ही नहीं है, देखते ही नहीं है बिल में कि भी स्टेट क्या चल रहा है, वो बस आंख बंद करके एंटर मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पार्टी है वो है दिल्ली की है, तो यहाँ से मेरे को दिल्ली लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अभी भी राजस्थान शो कर रहा है, जैसे ही मैंने एंटर मारा तो पार्टी डिटेल में अभी भी क्या हो रहा है, राजस्थान शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले किसी एक पार्टी को ले लूँगा, पहले मैं यहाँ से HK कंप्यूटर ले लेता हूँ, ले लिया, फिर मैं दोबारा बैक आके दोबारा जो मेरी पार्टी जिसको मैं माल बेच रहा हूँ वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखना आप यहाँ पे अब राजस्थान की जगह दिल्ली आ जाएगा, आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी जो भी करेक्शन था वो सही। अब अपन देखेंगे तो हमारा जो GST है वो प्रॉपर लगने लगा है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे टैक्स के लेजर जब आप बनाते हो या जब आप पार्टी की अकाउंट खोलते हो, खाता खोलते हो, तो आप उसमें मिस्टेक करते हो। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ये नेम ऑफ आइटम जो भी आइटम है यहाँ पे GST रेट वगैरह डालते ही नहीं है और बाद में कहते हैं कि गुरुजी हमारा टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे GST रेट भी डालना है, तभी टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तीसरा क्या करते हैं वो, तीसरा वो आउटपुट IGST में क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स ना लेके कुछ और ले लेंगे, या यहाँ पे GST ले लेते हैं और यहाँ CGST कर देते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है अपन को। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक होती है जिसका पार्ट 1 है, जो पहली मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं GST रेट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, GST रेट लगा देते हैं, जैसे कि मान लो 18% या 12% जो भी रेट है, ठीक है ना, वो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, 12% लगने पे एक बार तो टैक्स आ गया, बट अगर मान लो कि अभी हम उसको दूसरी GST रेट पे भी अब अकाउंट में उसका जो वस्तु का रेट है वो बेच रहे हैं, जैसे 18% भी बेच रहे हैं, 28 भी बेच रहे हैं, मिक्स बेच रहे हैं, तो मिक्स अप्लाई करेंगे, फिर अपन आउटपुट IGST वाला ये लेजर सेलेक्ट करेंगे, तो वो सारे के सारे जो भी टैक्स लगाएगा वो सबको 12% पे ले लेगा, भले ही अपने आइटम में उसको 18% या 28% ही क्यों ना लिया हो। तो यहाँ पे कभी भी 12% नहीं लेना है, 12% तब लेना है जब वो वस्तु 12% की ही है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आउटपुट IGST @12%, ताकि 12% के लिए आप क्या करोगे, अलग से टैक्स का लेजर मेंशन करोगे, 18% के लिए अलग से लोगे, 28 के लिए अलग से लोगे, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं और यहां से ये जो मैंने यहां पे मेंशन किया है इसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, ये ले, हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि
दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर बैठते हैं वो क्या है, तो जैसे मेरे पास यहाँ हमने कुछ शुगर परचेज़ करी है, ठीक है, और क्वांटिटी 5000 kg है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जब हम किसी को कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर और यहाँ पे ले लेता हूँ शुगर, ठीक है। अब मैं मान लो उसको 1.5 किलो या 2.5 किलो बेचना चाहता हूँ शुगर, तो अगर मैं यहाँ पे 2.5 लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 3 kg आ गया, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 500 ग्राम, तो 500, तब भी 1 किलो ही आ रहा है ना। मतलब हुआ कि भी मैं किसी भी कस्टमर को अगर ग्राम में बेचना चाहूँ प्रोडक्ट, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1.5 किलो, 2.5 किलो, मतलब ठीक है, दशमलव के बाद जो भी डेसिमल प्लेस होते हैं, अगर वो मैं चाहूँ तो वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, सीधा ही 3 आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 2.5 किलो लिख रहा हूँ तो वो 3 आ जाता है, 5.5 लिख रहा हूँ यहाँ पे तो वो 6 आ जाता है, 10.5 लिख रहा हूँ तो 11 आ जाता है। इस तरीके से चल रहा है। तो अब ये दिक्कत हो कहाँ रही है वो समझ लेते हैं। तो हम जाते हैं वापस उसी आइटम में, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो सीधा जो हमारा कर्सर है वो सीधा आ रहा है स्टेचरी डिटेल में, मतलब मैं यूनिट्स में नहीं आ पा रहा हूँ डायरेक्ट। तो उसका क्या समाधान करेंगे, हम आ जाते हैं वापस बैक, बिल्कुल बैक आते हैं, अल्टर में आते हैं और यूनिट में आ जाते हैं और केजी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 0 ले रखा है। तो बहुत सी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं ना, किलोग्राम में डेसिमल प्लेस 0 रख देते हैं। 0 नहीं रखना होता है, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस 3 होता है, ठीक है ना। अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचना चाहें किसी कस्टमर को 1.5 किलो, ठीक है ना, तो 1.5 kg में दशमलव के बाद 3 पॉइंट आते हैं, यानी कि 3 अक्षर आ रहे हैं, 3 नंबर आते हैं, 3 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमें वही डालना है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 1.500 आए, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि भी क्या आए 1.500, ठीक है ना, ऐसा कुछ, तो हमें डेसिमल प्लेस 3 लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं 1.50 आए तो डेसिमल प्लेस हमें 2 रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं 1.5 आए तो हम डेसिमल प्लेस 1 रखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, अपन किलोग्राम में ज़्यादातर 3 ही डेसिमल प्लेस रखते हैं, 2 रखते हैं हम क्विंटल में, QTL में, क्विंटल। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है ना। तो किलोग्राम में हमें 3 ही लेना होता है, यहाँ हम सुधार कर लेते हैं, हो गया। अब हम चलते हैं हमारे वाउचर में और पार्टी को सेल करके देख लेते हैं। जैसे 2.5 तो आ गया 2.5 किलो, आ गया ना। अब इसको बेचो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इसमें मिस्टेक क्या कर रखी है, दूसरी इसमें मिस्टेक है कि भाई जैसे मैं स्टॉक आइटम में जा रहा हूँ, अल्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट यूनिट नहीं आ रही है, हमने ग्राम अल्टरनेट यूनिट लिया ही नहीं है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि भाई किलोग्राम के साथ ग्राम भी शो हो। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो वापस जो हमारा कर्सर है वो दोबारा आगे चला जा रहा है, अल्टरनेट यूनिट तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैक आना है, अल्टर में आना है, यूनिट में आना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले देखना है ग्राम का यूनिट सेटिंग से बना हुआ है क्या, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्टॉक आइटम में आते हैं और शुगर में आते हैं, तो यहाँ पे सीधा जंप और के कहाँ पे आ रहा है, सीधा स्टेचरी डिटेल में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, एक नया शुगर का खाता खोल लोगे, ठीक है ना, शुगर। अब आप जैसे ही वही सेम नाम डाल रहे हो तो ये बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिट, एंटर ए डिफरेंट नेम। मतलब अपन सेम नाम से कोई भी लेजर, कोई भी आइटम का लेजर नहीं बना सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शुगर का नाम चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, क्या लिखूंगा मैं, चीनी, लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ किलोग्राम और ग्राम। अब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ये मेंशन कर दिया मैंने। और जो भी मैंने HSN कोड और GST रेट वगैरह डाल रखा था वो मैं डाल देता हूँ। खुल गया। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा बैक वाउचर में, ठीक है। और जिस पार्टी को मैं माल बेच रहा था उसको मैं दोबारा लेता हूँ और यहाँ से लेता हूँ मैं चीनी, क्योंकि नया मैंने यही बनाया था, ठीक है। अब यहाँ डाल देता हूँ मैं जो भी मैं उसको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। जैसे मैंने 2.5 किलो लिखा तो नीचे देखो ग्राम आ रहा है, आ गया ना, 250 ग्राम लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कोई अल्टरनेट नहीं है, हम सीधा नया खाता बना लेंगे उसी नाम का, बट थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे, हम हल्का सा नाम में क्या करेंगे, डिफरेंस डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। टैक्स के लेजर नहीं लगाए, टैक्स के लेजर भी लगा लेते हैं हम, ये हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यार हमें तो दोबारा नाम शुगर ही रखना है, चीनी नहीं रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो पहले आपने जो शुगर का जो खाता बनाया था, या आपने जो परचेज की थी, परचेज करते वक्त जो आपने लेजर सेलेक्ट किया था, आप वहाँ पे चले जाइए। जैसे मैं चला गया डिस्प्ले अकाउंट बुक परचेज, और मैंने यहाँ क्या चूज़ कर रखा है, शुगर। यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, चीनी करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं चीनी डाल देता हूँ, डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है कि भाई यूनिट ऑफ मेजर इनकरेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने 5000 kg लिया है, ठीक है ना, उसको मैं एक बार कम कर दूंगा 1000, ठीक है। अब दोबारा 5000 कर दूंगा, क्योंकि ये एरर पता है क्यों आ रही थी, ये एरर इसलिए आ रही थी कि जब हमने शुगर लिया था ना, यहाँ पे जब शुगर सेलेक्ट कर रखा था तो उसकी जो एक यूनिट थी वो सिर्फ एक ही थी केजी में, अल्टरनेट यूनिट उसकी थी नहीं। तो वही एरर वो बता रहा था, अल्टरनेट यूनिट से रिलेटेड एरर, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते थे कि ये एरर ना आए, तो उसके लिए हमने क्या करा, जो क्या कहते हैं क्वांटिटी जो डाल रखी थी हमने 5000 किलोग्राम की, ठीक है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, पहले रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। कम करने के बाद क्या हुआ, जब मैंने वापस वही क्वांटिटी डाली, ठीक है ना, और अब मैं अगर उसको क्या करूँगा, चेक करूँगा, तब देखना वो जो एरर थी वो अब नहीं आएगी, ठीक है ना। देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने दोबारा 5000 kg कर दिया, नीचे ग्राम भी शो होने लग गया। पहले ग्राम शो नहीं हो रहा था, सिर्फ किलोग्राम ही आ रहा था, है ना। अब देख लेते हैं क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है इसको, कर लिया, है ना, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम आपकी आती है इस तरीके को आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कि सर अब हमें चीनी की जगह तो शुगर ही चाहिए, अब क्या करें। तो अब क्या करोगे, जो आपने शुगर का लेजर बनाया था उसको क्या कर दोगे, डिलीट। अल्टर में आके स्टॉक आइटम शुगर, अल्ट के साथ डी, अब ये डिलीट हो भी जाएगा। वरना अगर कोई भी एंट्री अगर आपने कर रखी होगी, चाहे परचेज की हो चाहे सेल की हो, ये स्टॉक आइटम जो है वो डिलीट नहीं होता है जब तक कि एंट्री डिलीट नहीं करते हो आप। सारी एंट्री आपको डिलीट करनी पड़ेगी, तब जाके ये जो है हमारा स्टॉक आइटम का जो लेजर है वो डिलीट होता है। अब ये डिलीट हो गया। अब क्या करोगे, जो ये चीनी का जो आपने बनाया ना, इसका नाम दोबारा से शुगर कर दोगे, ठीक है, ये लो, हो गया। अब आप जाके देखेंगे ना स्टॉक समरी में, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, शुगर आ रहा है। अब अगर परचेज और सेल वाउचर में भी जाके देखेंगे तो शुगर ही शो करेगा, क्यों, क्योंकि उसका नाम, चीनी का नाम जो था किसने रिप्लेस कर लिया, शुगर ने कर लिया, ठीक है ना। अभी एरर नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से हमें ये फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप को। अगर आपसे कुछ ये मिस्टेक हो जाए कि भी नाम गलत लिख दिया या आपने यूनिट गलत बना दी, कुछ भी रीज़न है, अगर इस तरीके से एरर आती है तो आप इस तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये था हमारा एरर नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2। नेक्स्ट गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो हम देख लेते हैं
जैसे ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वाउचर में आते हैं और बिल नंबर मेंशन करते हैं, और जैसे ही वो पार्टी अकाउंट नेम में आते हैं तो यहाँ पे उनको अकाउंट नेम में उन पार्टी का और डीलर्स का नाम ही शो नहीं हो रहा होता है। अब वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पहले बैक आता हूँ और अल्टर में आता हूँ। अल्टर में आने के बाद जैसे ही मैं लेजर में आ रहा हूँ, तो जिसमें मैंने गलती करी है ना, या जो स्टूडेंट्स जिस कस्टमर से या जिस डीलर से माल ख़रीदना चाहते हैं, अगर वो उसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उन्होंने कंप्यूटर स्टेशन जो एक पार्टी है जिससे हमें माल ख़रीदना है, वो हमारा सप्लायर है, उसको डाल रखा होता है स्टूडेंट्स ने परचेज़ अकाउंट में। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपने यहाँ परचेज़ अकाउंट क्यों लिया है, तो वो मुझे ये क्लियरिफिकेशन देते हैं कि सर हम उससे माल खरीद रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे परचेज़ अकाउंट ले लिया है। तो ये क्या होता है ना कि ये जो चीज़ें होती है गलत होती हैं। मतलब हम किसी से माल खरीद रहे हैं तो हम उसका ग्रुप डाल देंगे परचेज़। इसका मतलब तो अगर हम किसी को माल बेचेंगे तो हम उसका ग्रुप ले लेंगे सेल्स। फिर सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर कौन हुए फिर? ठीक है ना। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलतियां कर देते हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई हम इनसे माल खरीद रहे हैं तो ये हमारा परचेज़ अकाउंट में जाएगा। ये हमारा परचेज़ अकाउंट नहीं है। हम इनसे माल खरीद रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है, सप्लायर होता है। तो पहली गलती तो ये करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिटर की जगह परचेज़ अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है। दूसरा वो क्या करते हैं, स्टेट गलत चूज़ कर लेते हैं। मान लो दूसरे राज्य से माल आया है तो यहाँ पे राजस्थान है तो राजस्थान ही पड़ा है, उसमें कोई चेंजेस करते ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या गलती करते हैं, अगर यहाँ पे मान लो अननोन है, अनरजिस्टर्ड है, कुछ भी है, यहाँ पे भी वो क्या करते हैं, कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं कि चेक नहीं करते कि सामने वाली पार्टी जो है वो किस रजिस्ट्रेशन टाइप में है। ठीक है। एक तो ये कॉमन मिस्टेक हो गई हमारी। ठीक है, इसको हमने रेक्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई आगे क्या मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बिल नंबर डाला, अब यहाँ पे देखो वो पार्टी का जो नेम है वो शो होने लग गया। अगर आप ग्रुप गलत शो करोगे, डालोगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा उसका अकाउंट नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्सेप्ट करवा लिया, यहाँ पे ले लिया परचेज़। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आइटम नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे देखो जो मेरा कर्सर है वो क्या हो रहा है, सीधा अमाउंट में आ गया है। ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है, सीधा कर्सर मेरा कहाँ आ गया, अमाउंट में आ गया, बल्कि आना चाहिए था हमारा क्वांटिटी, उसके बाद रेट में आना चाहिए था ना। अब ये गलती कैसे करी है, क्यों करी है स्टूडेंट्स ने, ठीक है ना, वो देख लेते हैं अपने। तो ये जो मिस्टेक होती है वो कॉमनली होती है स्टॉक आइटम से रिलेटेड। ठीक है ना। इन्होंने क्या करा होता है कि जो स्टॉक आइटम में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई जो यूनिट है ना, यूनिट में क्या है, नॉट एप्लीकेबल कर रखा है। उन्होंने यूनिट डाली नहीं है, सीधा एंटर मार के ये जो आइटम स्टॉक का जो लेजर उसको क्रिएट कर लिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें आना है सीधा ही यूनिट्स में, और यहाँ पे हमें यूनिट सेलेक्ट करनी है नोज़। अगर आप यहाँ से कोई यूनिट ही सिलेक्ट नहीं करोगे तो डायरेक्ट वो तो जंप होके अमाउंट वाले सेक्शन में जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नोज़ ले लेते हैं, बाकी हम एज इट इज रख लेंगे। ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमारी क्वांटिटी का कॉलम शो होने लग गया है, पहले शो नहीं हो रहा था। ठीक है ना। तो ये मिस्टेक जो है स्टूडेंट्स हमारे कॉमनली करते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है ना। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह डालूँगा, रेट वगैरह डालूँगा, तो यहाँ पे सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा वो क्या करते हैं नेक्स्ट, कि भाई यहाँ पे CGST SGST लगाते ही नहीं है, और यहाँ पे एक एरर आने लग जाती है कि भाई टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच। अब ये एरर इसलिए आती है कि भाई आपने यहाँ पे टैक्स के लेजर जो हैं वो लगाए ही नहीं है, आप सीधा ही क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट करवा रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, CGST और SGST इनके लेजर भी ऐड करोगे। ठीक है। अब आप जाके अगर इसको एक्सेप्ट करवाएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स कॉमनली करते हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, जो अभी फ़िलहाल में सीख ही रहे हैं टैली का कोर्स।
तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक होती है तो वो करते ही हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप गलती करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट गलती कर रहे हो तो अगर उसको सुधार लिया है तो दोबारा वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात क्या? कोई दिक्कत नहीं है, गलती करो, गलती करोगे तो ही सीखोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेम गलती आप क्या कर रहे हो, बार बार उसको रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंटिंग कोर्स में गलती होने की कोई संभावना या गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए आपके पास। समझ में आ रही? क्योंकि आपकी एक गलती बहुत भारी नुकसान सामने वाली पार्टी को पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये 3 जो मैंने आपको मिस्टेक्स वगैरह बताई थी जो स्टूडेंट्स कॉमनली करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।